देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में इसराइल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसराइल का जन्म होता है। इसराइल की फॉर्मेशन एसेंशियली एक ज्यूइश स्टेट यानी कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्र के रूप में इसराइल की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन वहां पर बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं। इंटरेस्टिंगली आज की तारीख में इसराइल के अंदर 18 से 20% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। इसराइल की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो चारों तरफ से अरब वर्ल्ड से घिरा हुआ है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से घिरा हुआ है। इसलिए अपनी फॉर्मेशन के बाद से ही इसराइल को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। 1948 में ही 5 अलग अलग अरब वर्ल्ड की कंट्रीज जो है वो इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसको 1948 का अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। इसके बाद भी कई लड़ाइयां इसराइल को लड़नी पड़ी, जैसे कि 1967 की 6 डे वॉर या 1973 की यॉम कूपर वॉर। इन सारी लड़ाइयों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अरब वर्ल्ड की कंट्रीज ने इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर अटैक किया। इसराइल ने अकेले सारी लड़ाइयों में अरब वर्ल्ड का सामना किया और सारी लड़ाइयां जीती। इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी कहानी में यह है कि जितनी बार भी लड़ाई हुई, एक कंट्री अरब वर्ल्ड की ऐसी थी जिसने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था। जी हां, उसका नाम था ईरान। ईरान और इसराइल के रिलेशन 1979 तक बहुत अच्छे थे और दोनों देशों के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। यहां तक कि इसराइल के बहुत से ज्यूज जो हैं वो ईरान के अंदर रहते थे और वहां पर रहकर बिजनेस करते थे। इसराइल और ईरान एक दूसरे के काफी अच्छे ट्रेड पार्टनर थे।